और आज नहीं, आज से 5 साल के बाद भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काम में आएगी। जब जब कोई बच्चा मेरे भाई इस पड़ाव पर आएगा कि उसके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब तब ये वीडियो उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसीलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और बहुत मेहनत लगी है आपके एक एक नर्व्स को पकड़ करके उसका सही इलाज बताने में। ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मॉक टेस्ट की इतनी महत्व क्यों है, क्यों सारे टॉपर्स, क्यों सारे टीचर्स, क्यों आपके जो दोस्त होते हैं जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट आपको ट्रैक पर रखता है। जैसे मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उन टीचर की वीडियो देख ली, उस एप्लीकेशन का कोर्स लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया, किताब लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। मेरे भाई, जब तक मंजिल का पता नहीं होता है ना, सफर का मजा नहीं आता है। तो उसी तरीके से अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपको एक ट्रैक पर रखने की मदद करता है। बहुत ज्यादा इरेलीवेंट डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। आपको ये बताता है कि देखो भैया, 60 मिनट के अंदर में ये 100 सवाल तुम्हें करने हैं, तो एक आपको वो ट्रैक पर बैलेंस फॉर्मेट में रख करके चलेगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं महीने के पूरे 30 दिन में पढ़े जा रहा हूँ, वो मेरी क्या होगी कि हम उसमें किसी टॉपिक में ज्यादा समय ले रहे हैं या किसी टॉपिक में कम समय ले रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आज के दिन मॉक टेस्ट दिया और मैंने देखा कि मैथ्स के मार हम एक तरीके से 25 में हम जो है 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, 13 मेरे सॉल्व ही नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में कांस्टेंट रिमाइंडर जाएगा कि आदित्य, तुम्हारा सिलेबस जो है वो बाकी है, तुम फटाफट जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करो, नहीं तो आगे भी तुम्हारे ये 13 क्वेश्चंस गलत होंगे। जब जब बैठोगे मैथ में तुम्हारे इतने सवाल गलत होंगे। तो हमें वहां पर साफ दिखना शुरू हो जाता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर हमें हमारी औकात दिख जाती है, तो हम तुरंत यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अपनी केस बताऊं, जब जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊंगा या जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत ढीला पड़ रहा हूं, मैं अपनी औकात को खुद दिखाने के लिए भैया संडे को एक मॉक टेस्ट देता था कि भाई चेक तो कर ले तुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर वापस से मंडे के साथ में एक नई रूटीन के साथ में बैठो, और जो तुम्हारी चीजें इनकम्प्लीट है उनको एक टारगेट दे करके अपना कंप्लीट करो। तो सिलेबस को कंप्लीट करने का सबसे रामबाण इलाज होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, अब आप क्या सोचते हो कि सीधा पहले मैच में जाएंगे, शतक मार देंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है। एक क्रिकेटर भी फाइनल मैच खेलने के पहले कई गुना ज्यादा नेट पर प्रैक्टिस करके जाता है। तो फिर आप जब पेपर देने जाते हो तो उसके पहले प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? आप सोचते हो सीधा एक ही बार जाएंगे, एग्जाम में फोड़ फाड़ देंगे, और वहीं जाकर के आप फूट जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहां के एम्बियंस का पता नहीं होता। सेंटर पर आपको जाने की नर्वसनेस जो होती है वो अलग होती है। आप माउस से फ्रेंडली नहीं होते, आप सिस्टम से फ्रेंडली नहीं होते, आपको माउस चलाना नहीं आता, आपको स्किप करना नहीं आता है। कई बार तो ऐसा होता है, आप क्वेश्चन सेव करके आगे बढ़ गए हो, दिमाग में आपके ये है हमने तो सेव कर रखा था, और बाद में पता चलता है यार वो क्वेश्चन तो सेव ही नहीं हुआ था, क्योंकि आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक ना करके 6 नंबर के जगह सीधा 16 नंबर पर चले गए थे और उसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक ही नहीं किया था। तो इसीलिए जो छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं, वो सारा का सारा पेपर के पहले आपका मॉक टेस्ट जो है वो पूरा करवा देता है। उस इंटरफेस से आपको बहुत फ्रेंडली बना देता है। वहां पर आपको टाइमर के साथ में अपना सामंजस्य बिठाना जो है वो बहुत ज्यादा आपको बता देता है कि अच्छा, इस तरीके से तुम्हारा टाइमर यहाँ डाउन होता रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस अपीयर होंगे, कैसे माउस चलाना है, कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग का नॉलेज लेकर के आना है, और ये सारी बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको आपके पढ़ाई में जो है इवेलुएट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना, सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करता है, उसी का ये जुड़वा भाई भी है। बताते रहेगा कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके आधार पर आप अपने टाइम का डिवीजन करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो। नेक्स्ट अगर हम मॉक टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस की बात करें तो वही मैंने कहा, आपके स्ट्रांग एरिया और वीक एरिया आपको बता रहा होता है, और इसके आधार पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कर रहे होते हो। उसके अलावा बात करें तो कॉन्फिडेंस से काफी हद तक बूस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आज से 3 महीने के बाद मेरा पेपर है और मेरे मॉक टेस्ट में अभी से 120 प्लस आ रहे हैं, तो अब मैं वापस जाकर के छोटी छोटी चीजें नहीं कवर करूंगा, बल्कि अब मैं उन चीजों को कवर करूंगा जो मेरे छूट गए हैं। जैसे मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हमने, क्यों पढ़ा? क्योंकि मेरे बाकी टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब उसी के बाद में हम थोड़े हायर वर्जन के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उसी के साथ में हम पैसेज के ऊपर में भी काम करेंगे, उसी के साथ में हम और करंट अफेयर के ऊपर में भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस
को बढ़ाता है। जब आप बाकी लोगों की तुलना में अपने रैंक को देखते हैं, आप देखते हैं यार कि 1 लाख बच्चों में मेरा रैंक जो है वो 1000 के बीच में आ रहा है, तो आपका वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम इस रेस में बने हुए हैं। तो ये बहुत एक ज़्यादा हेल्पफुल काम करता है आपको, ठीक है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर ये होता है, ये आपकी एक्यूरेसी और ये आपकी स्पीड दोनों बढ़ाता है। जैसे अगर मैं 2 तरह के बच्चों को बिठा दूं अपने पास में और मैं बोलूं कि एक बच्चा सीधा कोई मॉक नहीं देगा और सीधा फाइनल पेपर जा करके देगा, और दूसरे को मैंने ये कह दिया कि रेगुलर इंटरवल पर मॉक देना है और जा करके पेपर देना है, अगर दोनों ने पढ़ाई समान की होगी ना, मैं गारंटी बताता हूं जो बच्चा मॉक टेस्ट दे करके गया है पेपर देने, उसका स्कोर दूसरे वाले से 10 या 15 नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में स्पीड आ चुकी है क्वेश्चंस को भगाने की, उसके पास में स्पीड आ चुकी है कम समय के अंदर में सवालों को सॉल्व करने की। क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात बोलता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर ये मॉक टेस्ट तो कभी नॉलेज का खेल था ही नहीं। यहाँ पर ये सवाल जो आपको दिए जाते हैं वो तो हर बच्चा बना सकता है। ये मॉक टेस्ट जो खेल है ना भाई, वो यहाँ पर यह है कि उस सवाल को कम समय में किसने बना दिया, बस यहाँ पर यही खेल है।